हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उसके हिसाब से हम अपने प्रिपरेशन को आगे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 3824 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। देखो हमारे पास रेशियो दे रखा है 3:4, तो हमने इसको माना। सपोज हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली है आपके पास 3x और जो दूसरी है वो है आपके पास 4x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों, इट मीन्स जो हमारे पास दो संख्याएं हैं ना, एक तो हमारे पास 3x है और दूसरी हमारे पास है 4x, तो इनके जो घनों का योग है वो है आपका 5824, इट मीन्स 5824। तो ये हम इनका क्यूब करें, इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास दो संख्या हैं इनके घनों का योग, इट मीन्स जो पहली संख्या है 3x इसका घन क्यूब प्लस जो दूसरी संख्या है 4x इसका क्यूब, तो इन दोनों के घनों का जो योग है वो है आपके पास 5884। ठीक है, 5824। अब हमें इनका क्यूब सिंपली कर लेना है। हमें पता है जो 3 का क्यूब होता है वो होता है आपका 27, x का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस x क्यूब इक्वल टू 5824। अब इन दो का यदि हम सम करें तो ये हो जाएगा आपका 7 + 4 11 एंड 6 + 2 8 एंड प्लस 9 एंड x क्यूब इक्वल टू 5824। अब देखो x क्यूब की वैल्यू हमें यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट करनी है, तो x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 5824 अपॉन जो ये 91 है इसका x क्यूब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन 91। अब हमें सिंपली 91 को 1 से 5824 को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करके आपका 64 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो एक्स क्यू की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई आपकी 64, या हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो आपका 64 होता है वो यहाँ पे 4 का क्यूब होता है, तो जो 4 का क्यूब है वो है 64। इट मीन्स जो x की वैल्यू आई हमारे पास वो आई आपकी 4। ये हम नंबर की बात करें तो जो नंबर हमारे पास आएंगे, फर्स्ट नंबर है 3x और सेकंड है हमारे पास 4x, तो ये हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आपकी फर्स्ट जो नंबर हो जाएगा वो जाएगा आपका 3 × 4, जो x है इसके साथ इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी। ठीक है, तो 3 × 4 हो जाएगा आपका 12। ओके, नेक्स्ट है आपका 4x, जो हमारा दूसरा नंबर है तो हो जाएगा 4 × x, इट मीन्स x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है आपकी 4, तो 4 हो जाएगा आपका 16। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याओं का योग कितना है। तो हमारे पास अभी तो केवल संख्याएं मिली है, एक मिली हमारे पास 12 और दूसरी यहाँ पे मिली है 16। यदि हम इनका सम करें, ठीक है, तो प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे हम इनको सम करेंगे तो ये जाएगा आपका 28। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 28। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 3:7 के अनुपात में है तो इनके बीच का अंतर होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है ना। जो संपूरक कोण होता है वो होता है आपका, देखो दो कोण होते हैं आपके जो नॉर्मली आपके पूछे जाते हैं या उसके बेस्ड पे आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक है आपका संपूरक कोण, ठीक है, सप्लीमेंट्री, और सेकंड होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री संपूरक और जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है पूरक कोण। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री कोण वो होता है जिन दो कोणों का सम 180 हो। ओके, जब आप किन्हीं भी दो कोणों को ऐड करोगे और उसका सम 180 आता है तो वो आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, वो आपका संपूरक कोण हो जाएगा। इट मीन्स लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो एंगल, फर्स्ट एंगल मेरे पास 70 है और दूसरा आपका 110 है, तो ये दोनों कोण जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 180 हो जाएगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के यहाँ पे संपूरक हो जाएंगे। ओके, यदि हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री की,
पूरा कोण की यदि हम बात करें तो जिन दो कोणों का योग 90 होता है, इट मीन्स दो कोणों को यदि आप सम करोगे तो उनका सम 90 होना चाहिए। लेट अस सपोज पहला एंगल हम 20 ले सकते हैं और दूसरा आपका 70 हमने लिया, ठीक है। जैसे हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो ये यहाँ पे 90 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 3:7 है, ठीक है, तो इनके बीच का अंतर होगा। इट मीन्स पहले तो हमें वो कोण पता करने हैं और उसके बाद उनका हमें डिफरेंस पता करना है। तो हमें पता है जो हमारे पास रेशियो गिवन है वो है आपका 3:7, ठीक है। या हम इसको लेट कर सकते हैं, ये हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3x/7x, इसको लेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात ये है। अब हमें पता है कि जो 3x + 7x इक्वल टू आपका 180 होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, है ना, जो हम कोण की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, संपूरक और पूरक कोण वाली। तो दो कोण हमारे पास गिवन है, इनका रेशियो 3 और 7 दे रखा है। हमने जब इनको कंप्लीट एंगल माना 3x एंड 7x तो इसका सम 180 होना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के समपूरक हैं। अब सिंपली हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 3x + 7 आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू 180, ओके। इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 18। ये हम वैल्यू फाइंड करें 3x और 7x की, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 3 × 18 होगा, इट मीन्स 3 × 18 हो जाएगा, 3x है ना, तो 18 3 × 54, ओके। और जो 7x की वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका 7 × 18, इट मीन्स 18 7 × 126। अभी हमने क्या करा, हमने दो एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करें। एक तो आया आपका 126 और दूसरा आया आपका 54। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का अंतर जो डिफरेंस है वो भी हमें यहाँ पे पता करना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है, जो आपका डिफरेंस है, अंतर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका बड़ा वाला एंगल है उसमें छोटा वाला एंगल को माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला एंगल है आपके पास 126 और जो दूसरा है आपके पास वो है आपके पास 54, ठीक है। जैसे हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास इसका रेशियो आ जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा आपका 2 एंड 12 - 5 हो जाएगा 7, तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x/y इक्वल टू 9/8 है तो 6/7 प्लस y - x/y प्लस x का मान है। देखो जब भी हमारे पास ऐसे कोई रेशियो रहता है x/y इक्वल टू 9/8 तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो नॉमिनेटर वाली हो जाएगी, ठीक है, और y की वैल्यू जो होगी वो डिनोमिनेटर वाली हो जाएगी। x की वैल्यू हर के अंश के बराबर और y की वैल्यू हर के बराबर। इट मीन्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी आपकी 9 और जो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी आपकी 8, ओके। ये हमारे पास x और y की वैल्यू है तो हम सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इस पूरी इक्वेशन का यहाँ पे मान पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 6/7 इसको एज इट इज मैंने लिखा ये वाला, प्लस अब है आपके पास y - x, y की वैल्यू हमारे पास है 8, मैंने यहाँ पे 8 पुट करा, माइनस x है आपके पास 9, ओके, अपॉन y प्लस x, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 8 + 9। सिंपली जब हमने x और y की वैल्यू को पुट करा, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 6/7, देखो 8 - 9 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, ओके, अपॉन 8 + 9 तो ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो इसके लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 17 से होगा और जो 1 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 7 से। देखो 17 का मल्टीप्लाई जब 6 से होगा तो ये आएगा आपका 17 6 102 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 7 1 7। देखो ये नॉमिनेटर को तो कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व करा, लेकिन जो ये नीचे वाला है यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ओके, 7 का मल्टीप्लाई 17 से तो ये हो जाएगा आपका 119, ओके। और फर्दर इसको माइनस करो तो 12 - 7 हो जाएगा आपका 5 और 9 अपॉन
119। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2/5 की होल पावर -4 इंटू 2/5 की होल पावर 12 इक्वल टू 4/25 की होल पावर 6 - 2n में n का मान बताइए। हमें n की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है। देखो, जो हमारे पास इक्वेशन है 2/5 की होल पावर -4 इंटू 2/5 की होल पावर 12, हमने एक फॉर्मूला देखा था। लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है a की पावर m, ठीक है, और a की पावर n, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो आपका बेस होता है ना, इसको हम सेम लिख लेते हैं यहाँ पे एज इट इज, और जो पावर होती है इनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं m प्लस n। देखो, जो हमारे पास इक्वेशन है इसका जो LHS वाला साइड है ये वाला, ठीक है, तो ये जो LHS साइड है यहाँ पे आपका बेस तो सेम है, ये वाला बेस सेम है दोनों में, है ना, 2/5 2/5। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/5 की होल पावर, ठीक है, m प्लस n। इट मीन्स m की वैल्यू -4 प्लस n हो जाएगा आपका 12। ओके, इक्वल टू, अब देखो जो आपका 4/25 है ना, इसको मैं लिख रहा 2/5। कैसे, जो 2/5 है ना, जैसे जो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। इट मीन्स जब हम इसके स्क्वायर को फिर से लिखेंगे तो हम इसको 4 और 25 यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने सिंपली इसको चेंज करके 2/5 में लिखा। ओके, और इसके बाहर से ब्रैकेट में आपका 6 - 2n। अब हमने ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 2/5 था, 2/5 था, दोनों बेस सेम आ गए, तो हम इन दोनों को हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इनकी पावर को यदि हम कंपेयर करें, तो जैसे -4 + 12 आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8। ओके, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 12। ओके, -2 का मल्टीप्लाई -2 से, तो ये हो जाएगा आपका 4n। ओके, अब 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 - 12, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा 8 - 12 इक्वल टू -4n। ओके, 8 - 12 होता है आपका -4, 8 - 12 आपका -4 हो जाएगा, इक्वल टू RHS में इसका -4n एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा। यदि हम बात करें n की, ठीक है, ये वाला जो n है, तो ये वाला जो 4 है ये इसके नीचे आ जाएगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं -4/-4, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 बन जाए आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास n की वैल्यू आई वो आई आपकी 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 256 की पावर 3x/8 इक्वल टू 64 हो तो x का मान बताइए। देखो, जो आपका 256 है ना, इसको मैं क्या कर रहा है कि मैं इसको 4 की पावर में लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज जैसे 4 की पावर जो 1 होता है वो होता है आपका 4। ओके, 4 की पावर 2, इट मीन्स 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 16। 4 के क्यूब की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 64। ओके, 4 की पावर 4 की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 256। ओके, अब देखो जो आपका 256 यहाँ पे है, इसको मैं चेंज करके लिख रहा 4 की पावर 4। ओके, क्योंकि जब आप 4 की पावर 4 को खोलोगे तो ये आपके पास 256 यहाँ पे देगा, ठीक है। और इनटू ये वाली पावर हमने लिखा 3x/8। ओके, इक्वल टू जो आपका 64 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। ओके, तो मैंने RHS में लिखा 4 की पावर 3। अब ये पावर में हमने इसको सेम क्यों करा, क्योंकि हम इसके बेस को यहाँ से हटा सकते हैं। इट मीन्स 4 को यहाँ पे हटा सकते हैं और इस 4 को यहाँ पे हटा सकते हैं। ओके, जैसे ये 4 है तो 4 1 × 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसको लिख सकते हैं 4 2 × 8। रिमाइंडर क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, इनटू ये है आपका 3x/2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। देखो जो ये वाला 4 है और ये वाला 4 है, ये कैंसिल हो गया, दोनों का बेस सेम था, हमने दोनों को हटा दिया। यहाँ पे 4 था इंटू 3x/8 था, और इस 4 का मल्टीप्लाई 3x/8 से हो रहा था, तो हमने 4 से 8 को कैंसिल करा, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 × 8। ओके, इट मीन्स यहाँ पे बचा 1, क्योंकि 4 1 × 4 होगा, 1 इंटू 3x/8
अपॉन 2 इक्वल टू RHS में इसका 3 था, यहाँ पे 4 की पावर 3 थी ना, तो इसको हमने यहाँ पे 3 रख लिया। 1 का मल्टीप्लाई 3x से होगा तो ये जाएगा आपका 3x अपॉन 2 इक्वल टू 3। अब देखो इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 के नीचे हमने 1 रखा, 3x का मल्टीप्लाई 1 से होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे 2 से होगा, ठीक है। 3x का मल्टीप्लाई 1 से, तो जैसे 3x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये आ जाएगा आपका 3x, ओके, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये जाएगा आपका 6, 3 2 6, और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी आपकी 6 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3 हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो आई आपके यहाँ पे 2, ओके। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।